प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपके मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस लेख के माध्यम से जीवन में सद आचरण के महत्व को बताऊंगा। आचरण ही धर्म है, बिना आचरण के सारा ज्ञान व्यर्थ है। भारत में धर्म और ज्ञान के संबंध में जितनी गहरी खोज हुई है उतनी किसी और देश में नहीं हुई है। भारत के ऋषियों ने अपने भीतर डुबकी लगाई और ज्ञान के जो रत्न प्राप्त किए हैं उसका लोहा सारा संसार सभी ज्ञानवान लोग मानते चले आ रहे हैं। हमारे ऋषियों ने शाब्दिक ज्ञान को वास्तविक ज्ञान नहीं माना है। इसे तो पढ़ लिख कर रटंत विद्या वाला कोई भी वैसा का वैसा ही दोहरा सकता है। असली बात है कि उसने जो पढ़ा है उस पर वह आचरण करता है या नहीं। कालांतर में भारत में सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई है कि इसके पास ज्ञान से भरपूर असंख्य ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी बातों को हम आचरण में नहीं उतार पाए हैं। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, अर्थात आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है। आजकल व्यक्ति की महानता की जगह उसके शाब्दिक ज्ञान, उसकी हैसियत, पद, जाति, कुल, दूसरों को दंड या पुरस्कार देने की क्षमता आदि को अधिक महत्व दिया जा रहा है। ऋषियों की वाणी में सिर्फ आचरण को ही महत्व दिया गया है। भारत में बहुत प्राचीन काल से ही कहा गया है, आचारः परमो धर्म, यानी आचरण ही परम धर्म है। महाभारत काल में कहा गया है, सर्वोयम ब्राह्मणो लोके वीरतेन तु विधीयते वीरते स्तुषु सुदो अपि ब्रह्मणत्व नियच्छन्ति, अर्थात ब्राह्मण लोग सदाचार के बल पर ही संसार में अपने पद पर प्रतिष्ठित रहते हैं। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र व्यक्ति भी ब्रह्मा तत्व प्राप्त कर सकता है। यह आज भी देखने को आता है कि कोई धनहीन व्यक्ति भी यदि सदाचारी हो तो बड़े से बड़ा दुराचारी भी मन ही मन उसके प्रति आदर से भरा होता है। इसके विपरीत यदि कोई बड़े कुल में जन्मा और धनवान व्यक्ति दुराचारी हो तो ऊपर से लोभ या भय के कारण लोग उसका सम्मान भले ही करते हो, लेकिन भीतर से उसके लिए उनके मन में कोई आदर नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सदाचरण करने से बृहस्पति ग्रह का अनुकूल हो जाता है और एवं सारे विपरीत ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। सदाचार व्यक्ति को सम्मान स्वयं उसकी उसी प्रकार मिलने लगता है जैसे सारी नदियां स्वयं बहती हुई सागर में जाकर मिल जाती है। इसलिए हर धर्म में व्यक्ति को सदाचार पूर्ण जीवन जीने में मदद के लिए कुछ नियम और कायदे निर्धारित किए गए हैं। इन्हें जीवन आचार संहिता भी कहा जा सकता है। आप कितनी देर पूजा पाठ करते हैं या जिस धर्म को मानते हैं उसके कर्म कांडों और अनुष्ठानों का कितना पालन करते हैं, आपको कितने श्लोक या ग्रंथ मुखागर हैं, इन सब बातों का आपके धार्मिक होने का कोई संबंध नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप भीतर से कितने निष्ठावान और आत्म अनुशासित हैं एवं आपका आचरण कितना पवित्र है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो खराब आचरण के कारण कभी समाज में सम्मान नहीं पाते थे, लेकिन अपने आचरण में सुधार लाने पर उन्हें समाज ने सिर आंखों पर बैठा लिया है। यदि हम अपने ग्रंथों को देखें तो हम बड़ी संख्या में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनका जन्म किसी और वर्ण में हुआ परंतु बाद में वे किसी और वर्ण के हो गए। उदाहरण के लिए ऐत्रेय ऋषि दास अपराधी के पुत्र थे, परंतु वेदाध्ययन के द्वारा वे उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय उपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण की बहुत मुख्य भूमिका रही है। समाज के हर वर्ग को, विशेषकर जनमत निर्माताओं को अपने आचरण पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्रेष्ठ लोग
जैसा आचरण करते हैं, जन सामान्य भी उनका अनुकरण करता है। लिहाजा जो श्रेष्ठ है या अपने को श्रेष्ठ मानते हैं या श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, उनका सबसे पहला और सर्वोपरि कर्तव्य यह है कि वे अपने आचरण को श्रेष्ठ रखें। वह युग बीत गया जब कोई सिर्फ बड़े कुल में जन्म लेने भर से समाज में सम्मान प्राप्त कर लेता था। प्यारे दोस्तों, वो समय दूर नहीं है जब व्यक्ति के चरण ही नहीं अपितु आचरण की पूजा होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियों हेतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।